स्वागत है एक बार फिर से आपका। लास्ट क्लास में हमने देखा था मोलैरिटी। अब हम देखेंगे मोलैलिटी। जरा मिलते जुलते नाम है तो थोड़ा सा लग जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि हमने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में। अब हमें समझ में आ गया, हमें याद आ गया कि हमने मोलैरिटी पढ़ाया था। अब हमको पढ़ाना है मोलैलिटी। आप लोगों का ज्यादा समझ खराब ना करते हुए हम डायरेक्ट वीडियो पढ़ाते हैं मोलैलिटी। MOLALITY, बड़ा तोतला सा शब्द है मोलैलिटी। क्या होता है भैया? मोलैरिटी, जो मोलैरिटी है सेम वहां यहां भी वही बात है। फर्क इतना है कि जो मोलैरिटी है वो 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटेड 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर क्या है? यहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन देखो क्या है फर्क, क्या है? नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kilogram or 1000 gram of pure solvent is called molality of solution। यहां पर क्या है? सॉल्यूट अलग है, सॉल्यूट अलग है और सॉल्वेंट अलग है। प्लस सॉल्वेंट को इसने वॉल्यूम में नहीं लिया है, इसने मास में लिया है, इसने वेट में लिया है, और वो भी प्योर सॉल्वेंट लिया है। स्पष्ट बात है कि भैया 1 किलोग्राम प्योर सॉल्वेंट अलग है, उसके बाद उसमें सॉल्वेंट अलग से डाला है। डेफिनेशन क्या बोलती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसको हमेशा स्मॉल m से शो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलैलिटी इज इक्वल्स टू number of moles of solute upon weight of solvent in किलोग्राम। सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। या एक और फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि MB इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, weight of pure solvent।
इससे आप जरूर निकाल लेंगे। वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा भाई? WA प्योर सॉल्वेंट। बस इस फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए खूब, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या हो सकता है? इफ, मान लेते हैं, इफ 6 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in is dissolving in 500 ml of 500 grams of water, then calculate its molarity. करो कैलकुलेट, इजी है। जिसने पढ़ा होगा, जो पढ़ते होंगे घर पे, वो कर लेगा। जो नहीं पढ़ेंगे, जो रिवाइज नहीं करेंगे, उनको सर्च करके बताएंगे, बार बार बताएंगे, क्योंकि बताना हमारा काम है। हमने प्रण लिया है कि हम बच्चों को बताएंगे। बच्चों को भी थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। देखो भाई, मोलैलिटी क्या है? M इज इक्वल टू, क्या बोला है? मास ऑफ सॉल्यूट WB कितना है? 6 ग्राम, 6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98। कितना होता है? 98। यकीन ना हो तो देख लो। H2, इसमें क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है? 2, तो 2 × 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2। S भी इतना ही है। S का कितना है भाई? 32। S का मॉलिक्यूलर मास कितना? 32 सल्फर का। और ऑक्सीजन कितने हैं? SO4 है, 4 है। ऑक्सीजन का मास कितना? 60। 4 64। कैलकुलेट कर लो। 4 2 6 2 8 और 6 3 9, 98। सिंपल सी बात है। हमको तो पता है, आपको भी पता होना चाहिए। हमको तो पता है भाई, आपको पता होना चाहिए। आप लोगों का हिसाब किताब ऐसा है कि अब क्या बताएं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे ये दम निकले और तुमसे मिलकर खूब निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी बहुत कम निकले। डेली वही काम है, पढ़ाना है, डेली वही बताना है, लेकिन पढ़ के किसी को नहीं आना है। ठीक, पढ़ के आओ, एग्जाम पास में आ जाए। अब पढ़ना चाहिए उन्हें, तो फिर बस ठीक। चलिए 98 मास ऑफ सॉल्यूट 6, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 हमारा सॉल्यूट है, उसका मॉलिक्यूलर मास 98। ठीक है भाई, अपॉन इंटू 1000 अपॉन 500 क्या है? वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये लिख दिया हमने 500। इससे इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। 6 2 12 अपॉन 98 कितना आ जाएगा? 12 डिवाइड बाय 98, पॉइंट लगाओ 0। 98 1 98, 10 में से 8 2,
हाँ ठीक, सही कह रहे हो। 10 में से ये तो उतना ही आता रहेगा भैया। 0.122 एम। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी सॉल्यूशन की? 0.122 एम। सिंपल। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।